नमस्कार, स्वागत है आपका आध्यात्मिक शक्ति में, जहां आत्मा की यात्रा शुरू होती है। हमारी सर्वप्रथम वीडियो का शीर्षक है ध्यान यानी मेडिटेशन क्या है, सांसों पर ध्यान से मेडिटेशन कैसे किया जाता है और क्या यह सिर्फ अपने नेत्र बंद कर एकाग्र हो बैठ जाना है या इसका अर्थ और भी कुछ अधिक गहरा है। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान केवल एक क्रिया या अभ्यास नहीं है, ये अपनी अंतरात्मा, अंतर्मन, आंतरिक विचार और अपनी सांसों से जुड़ना है। किसी भी व्यक्ति के दो जीवन आवश्यक होते हैं, बाहरी यानी भौतिक जीवन और आंतरिक यानी आध्यात्मिक जीवन, जिन्हें हम मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ के नामों से भी जानते हैं। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने भौतिक जीवन को जीने में लगा हुआ है, किंतु किसी को भी अपनी वास्तविकता का परिचय ही नहीं है। वह ये नहीं जानते कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर वह अपने आध्यात्मिक जीवन शैली को सुधारेंगे तो भौतिक जीवन शैली अपने आप ही सुधर जाएगी और आपके जीवन में केवल अच्छे, सच्चे और आपका अहित ना चाहने वाले लोग ही बचेंगे। तो अब यह सवाल उठता है कि मेडिटेशन यानी ध्यान किया कैसे जाए। मेडिटेशन करने के बहुत से तरीके हैं, परंतु सबसे सरल कारगर तरीका है सांसों पर ध्यान करना। तब आप महसूस करते हैं कि आपकी छाती बाहर की ओर आ रही है और आपका उदर यानी पेट भीतर की ओर जा रहा है, परंतु यह सांस लेने का गलत तरीका है। अब आप में से बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या अब हमें सांस लेना भी ठीक से नहीं आता है, और इसका उत्तर हाँ है, और सरल भी। आप में से बहुत से लोगों ने अपने घर के आसपास या घर में ही नवजात शिशु को देखा होगा। वह जब सो रहा होता है तो तेज तेज सांसें ले रहा होता है और उसका उदर बाहर की ओर जा रहा होता है और सांस छोड़ते समय भीतर की ओर आ रहा होता है। हम इसी को देख कर यह समझ सकते हैं कि हमें अपनी सांसों का ध्यान हमारे उदर में स्थित नाभि पे लगाना चाहिए, ना कि हमारी छाती पर। शुरुआत में यह सुनने में कठिन लग सकता है, परंतु यह सरल है। आप जब भी ध्यान में बैठें और अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं तो अपना फोकस आप सांस लेते समय अपनी नाभि पे केंद्रित करें और महसूस करें वो हवा रूपी प्राण ऊर्जा आपकी नासिका से बहकर आपके हृदय के समीप से छाती और उदर में से होती हुई नाभि तक जा रही है। और फिर कुछ 2 से 3 सेकंड तक ऊर्जा को वहीं रोकें और महसूस करें और उसी पथ से नासिका से होते हुए बाहर छोड़ें। ध्यान कई प्रकार का होता है, जैसे मंत्र ध्यान, श्वास ध्यान, मौन ध्यान और परमात्मा से जुड़ने का ध्यान। और इन सभी प्रकारों के ध्यान में से श्वास पर ध्यान सबसे सरल व कारगर तरीका है ध्यान करने का, और यह किसी भी ध्यानी या साधक साधिका की मेडिटेशनल जर्नी का प्रथम पथ है और यही ध्यान मार्ग का बेसिक्स है जो आपके आध्यात्मिक जीवन की नींव बन। अब आप सभी जान चुके हैं कि ध्यान क्या है और कैसे किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ध्यान करने से क्या लाभ है। तो आइए हम ध्यान यानी मेडिटेशन के कुछ फ़ायदों के बारे में जानें। सबसे पहला फ़ायदा, मन को शांत करता है। मेडिटेशन यानी आपको मेंटल पीस देता है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो मन के विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इससे हमें अंदर से एक सुकून मिलता है जो बाहर के किसी वस्तु से नहीं मिल सकता। दूसरा, मेडिटेशन के माध्यम से हम आत्मबोध और अंतर्दृष्टि को समझ पाते हैं। ध्यान से हम अपने आप को पहचान पाते हैं। हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमारे इस जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, यह सभी मेडिटेशन के माध्यम से जानना संभव है। ध्यान करने का तीसरा फ़ायदा, डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन बनने लगता है। ध्यान के दौरान हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर चली जाती है कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और देवी देवताओं, गुरुओं और कॉस्मिक एनर्जी से डायरेक्ट जुड़ने लगते हैं। ध्यान करने का चौथा फ़ायदा, एंजल नंबर और संकेत समझने की शक्ति बढ़ती है। जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो हमारा इंट्यूशन शार्प होता है। हमें पता चलता है कि कौन सा नंबर किस डिवाइन मैसेज का संकेत है, और ये हमारी भौतिक ज़िंदगी में भी हमें बहुत गाइड करता है। ध्यान करने का पांचवा फ़ायदा, डिप्रेशन, फियर और स्ट्रेस दूर करने का उत्तम उपाय है ध्यान। ध्यान से कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी कंट्रोल में रहती हैं और साथ ही एक इनर स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। ध्यान करने का छठा फ़ायदा, मैनिफेस्टेशन में मदद करता है। जब हम मेडिटेशन में अपने विचारों को निर्मल और एकाग्र करते हैं तो हम अपने सपनों और इच्छाओं को डिवाइन के माध्यम से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं।
ध्यान करने का 7वां फ़ायदा, शरीर में हीलिंग और इम्यूनिटी बढ़ती है। यह साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों ही रूपों से प्रूवन है कि ध्यान करने से शरीर के सेल्स रिपेयर होते हैं और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ध्यान करने का 8वां फ़ायदा, भगवान से प्रेम संबंध बनने लगता है। मेडिटेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, भक्ति का रूप भी हो सकता है। जब आप कृष्ण या माँ दुर्गा के रूप पे ध्यान करते हो तो उनसे प्रेम संबंध बन जाता है। न केवल आप उन्हें देख पाते हैं बल्कि वे भी आपको डिवाइन माध्यम से देख पाते हैं। ध्यान करने का 9वां फ़ायदा, संसारिक मोह माया से ऊपर उठने की शक्ति मिलती है। ध्यान हमें याद दिलाता है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। इस ज्ञान से हम दुनिया के दुखों से अलग हो जाते हैं और एक अलौकिक दृष्टि से सब कुछ देखने लगते हैं। ध्यान करने का 10वां और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा, कुंडलिनी और चक्र एक्टिवेट करने में मदद करता है। ध्यान लगातार ध्यान से चक्र बैलेंस होते हैं और अगर सही मंत्र और स्तोत्र का उच्चारण हो तो कुंडलिनी जागरण भी संभव है। अब हमने मेडिटेशन के फ़ायदों के बारे में जान लिया है, तो आइए इसके एक नुकसान के बारे में भी वार्तालाप करें। जैसे ही आप मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे, सर्वप्रथम तो आपके जीवन से उन लोगों, वस्तुओं, इच्छाओं का गमन होगा जिसका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है और ना ही कभी था। अधिकतर यह वे लोग होते हैं जो आपका अहित चाहते हैं और भगवान आपके जीवन से ऐसे लोगों को दूर कर आपके जीवन का शुद्धिकरण करते हैं। हो सकता है आपको शुरुआत में यह वियोग दुखदाई लगे, परंतु आप अभी वह देखने में सक्षम नहीं हैं जो डिवाइन और भगवान देख सकते हैं। याद रखिए, आप कभी भी मेडिटेशन नहीं चुनते, मेडिटेशन आपको चुनता है। दुनिया में अभी 8.2 बिलियन लोग मौजूद हैं और उसमें से भारतवर्ष में ही 1.46 बिलियन मौजूद हैं, जिसमें से 5% लोग भी स्पिरिचुअल नहीं हैं। तो आप इसी आंकड़े से पता लगा सकते हैं कि कितने कम लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं। तो इसीलिए आप ध्यान से जुड़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप सभी ध्यान में बैठने की शुरुआत केवल 5 मिनट से भी कर सकते हैं। आपको ध्यान करते समय कमर और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी है और अपनी सांसों पर, जिस प्रकार मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, उसी प्रकार आपको ध्यान लगाना है। आप ध्यान की शुरुआत 21 दिन का संकल्प लेकर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे, आप यह अनुभव करेंगे कि आपके जीवन शैली में धीरे धीरे बहुत से बदलाव आने शुरू हो रहे हैं और यह सभी बदलाव पॉजिटिव ही होंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके साथ हर समय कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपकी हर जगह सहायता कर रही है। मेरा अपने सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप आज से और अभी से ही ध्यान की शुरुआत करें। 21 दिन का संकल्प लीजिए और शुरुआत अवश्य कीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान का प्रयोग ज़रूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप में से किसी का भी कोई भी प्रश्न है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूँगी। जय माता दी।